जय श्री कृष्ण। मैं संध्या शर्मा आप सभी भक्तों का इस कथा में स्वागत करती हूँ। मुकुंद श्री राम गोपाल जी से मिलने के लिए तारकेश्वर जाते हैं। वहाँ से रणबासपुर जाते हैं। रास्ते में ही राम गोपाल जी से उनकी भेंट हो जाती है। तब वे कहते हैं, क्या तुम एक ऐसे छोटे से कमरे के लिए अपने लिए व्यवस्था कर सकते हो जिसका दरवाज़ा बंद कर तुम अंदर एकांत में रह सको। मैंने कहा, जी हाँ, तो वही तुम्हारी गुफा है। योगी राज ने ज्ञान जगा देने वाली एक ऐसी दृष्टि मुझ पर डाली, मैं उसे आज तक नहीं भूल पाया। वहीं तुम्हारा पावन पर्वत है, वहीं तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति होगी। उनके शब्दों ने हिमालय के लिए मेरी आसक्ति एक पल में समाप्त कर दी। मैं पर्वतों और अनंत बर्फ के स्वप्न से जाग गया। तुम्हारी ईश्वर लालसा प्रशंसनीय है। मैं तुम्हारे प्रति तीव्र प्रेम अनुभव कर रहा हूँ। राम गोपाल बाबू ने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे अपनी बस्ती में ले गए। अपनी छोटी सी कुटी में संत ने मुझे एक बांस के मचान पर बैठाया, नींबू का शरबत और मिश्री का एक टुकड़ा दिया। फिर बाद में हम दोनों ही पद्मासन लगाकर ध्यानस्थ हो गए। 4 घंटे ध्यान में बीत गए। मैंने आँख खोलकर देखा, योगी राज की मूर्ति निश्चल बैठी थी। मैं अपने पेट को दृढ़तापूर्वक याद दिला रहा था, मनुष्य केवल अन्न से ही जीवित नहीं रहता। तभी राम गोपाल बाबू अपने आसन से उठ गए। बोले, तुम्हें बहुत जोर से भूख लगी है, भोजन अभी तैयार हो जाएगा। आंगन में उन्होंने मिट्टी के चूल्हे में आग लगाई। हम केले के पत्तों पर कुछ ही देर बाद दाल और चावल खा रहे थे। खाना बनाने में उन्होंने मेरी कोई सहायता स्वीकार नहीं की। कुटी का वह छोटा सा कमरा एक मृदु प्रकाश में रहस्यमय रूप से आलोकित लग रहा था। मेरा बिस्तर बनाने के लिए कुछ फटे कंबल जमीन पर बिछा दिए, स्वयं एक चटाई पर बैठ गए। उनके आध्यात्मिक आकर्षण से विभोर होकर मैंने फिर एक निवेदन किया, महाराज, मुझे आप समाधि क्यों नहीं प्रदान कर देते। वे बोले, प्रिय वत्स, मैं खुशी से तुम्हें यह इस संपर्क करा देता, परंतु उसका मुझे अधिकार नहीं है। शीघ्र ही तुम्हारे गुरुदेव तुम्हें वह अनुभव प्रदान कर देंगे। इस क्षण तुम्हारा शरीर उसके लिए तैयार नहीं है। तुम्हारी नाड़ियां अभी महाप्राण के उस अत्यधिक भारी प्रवाह को सहन करने के योग्य नहीं हैं। इस समय यदि मैं तुम्हें समाधि दे दूं, तो तुम ऐसे जलोगे कि मानो तुम्हारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में आग लग गई हो। तुम मुझसे ब्रह्म ज्ञान चाहते हो, जबकि जितना नगण्य व्यक्ति मैं हूँ, जितनी अत्यल्प ध्यान साधना मैंने की है, उससे तो मैं स्वयं अचरज में हूँ। क्या मैं भगवान को प्रसन्न करने में कभी सफल हो पाया हूँ? और उसकी दृष्टि में अंतिम मूल्यांकन के समय मेरा मूल्य क्या होगा? मुकुंद बोले, महाराज, क्या आप लंबे समय से अनन्य भाव से ईश्वर प्राप्ति का प्रयास नहीं करते आ रहे हैं? मैंने कुछ खास नहीं किया। 20 साल तक मैं एक निर्जन गुफा में प्रतिदिन 18 घंटे ध्यान करता था। फिर उससे भी अधिक दुर्गम क्षेत्र में एक गुफा में जाकर मैं 25 साल तक रहा। वहाँ मैंने प्रतिदिन 20 घंटे यौगिक ध्यान किया। निद्रा की आवश्यकता नहीं थी। मैं सदा ईश्वर के साथ ही रहता था। निद्रा अवस्था में मांसपेशियों को विश्राम मिलता है, परंतु हृदय, फेफड़े और रक्त संचार प्रणाली निरंतर कार्यरत रहती है। उन्हें कोई विश्राम नहीं मिलता। एक समय आएगा जब तुम्हें भी निद्रा की आवश्यकता नहीं रहेगी। हे भगवान, आप इतनी अधिक ध्यान धारणा करते आ रहे हैं और आपको अभी भी पता नहीं कि आपने प्रभु को प्रसन्न कर लिया है या नहीं। फिर हम जैसे साधारण लोगों का क्या होगा? मुकुंद आश्चर्य से कहने लगे, वत्स, ईश्वर स्वयं अनंत काल है। यह सोचना कि 45 वर्षों की ध्यान साधना से कोई उसे जान लेगा, असंगत अपेक्षा है। बाबा जी हमें विश्वास दिलाते हैं कि थोड़ी सी ध्यान धारणा भी मृत्यु भय और परलोक की अवस्था के भय से रक्षण करती है। तुच्छ पर्वतों को अपना आध्यात्मिक आदर्श न बनाकर निर्गुण ईश्वर प्राप्ति के तारे पर अपना लक्ष्य केंद्रित करो। यदि कठिन परिश्रम करोगे तो वहां पहुंच जाओगे।
मध्य रात्रि होने पर राम गोपाल बाबू मौन हो गए। मैं लेट गया। मैंने आंखें तो बंद की, परंतु बिजलियां कौंधती दिखाई देने लगी। मेरे अंदर का विशाल अंतराल पिघले हुए प्रकाश से भर गया। मैंने जब आंखें खोली तो वही चुंधियाने वाला प्रकाश दिखाई दे रहा था। वह कुटी उस अनंत महाकाश का एक छोटा सा हिस्सा बन गई थी। योगीराज ने कहा, तुम सोते क्यों नहीं? महाराज, मैं कैसे सो सकता हूँ जब मेरे चारों ओर बिजलियाँ कौंध रही हो, चाहे मेरी आंखें बंद हो या खुली। तुम धन्य हो जो तुम्हें यह अनुभव मिल रहा है। इन आध्यात्मिक प्रभा किरणों का दर्शन आसानी से नहीं होता। जब सुबह हो गई तो राम गोपाल बाबू ने मुझे मिश्री के कुछ टुकड़े दिए और वापस लौट जाने के लिए कहा। उनसे विदा लेने में मेरे आँख से आंसू बहने लगे। मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा, योगीराज फिर बोले। उन्होंने अपनी दृष्टि मुझ पर स्थिर की। मैं निश्चल हो गया, मानो जमीन से चिपक गया हूँ। उनसे निसृत होने वाली शांति की धाराओं ने मेरे संपूर्ण अस्तित्व को आप्लावित कर दिया। मेरी पीठ का वो दर्द ठीक हो गया जो वर्षों से मुझे तकलीफ देता रहता था। ज्योतिर्मय आनंद के सागर में नहाकर न उल्लास प्राप्त करने से अब मेरा रुदन बंद हो गया। राम गोपाल जी की चरण वंदना करके मैं जंगल में प्रवेश कर गया। आखिर में तारकेश्वर पहुंचा। तारकेश्वर में दूसरी बार फिर मंदिर गया। मैं भगवान के सामने साष्टांग दंडवत किया। वह गोल पत्थर मेरी अंतर्दृष्टि के सामने आकार में बढ़ता ही गया और आकाश पिंड बन गया, जिसमें वलयों पर वलय, अंचलों पर अंचल सभी ईश्वर की प्रभा से ओतप्रोत लग रहे थे। 1 घंटे बाद मैं खुशी खुशी कोलकाता की गाड़ी में बैठ गया। आज की कथा यहीं विश्राम लेती है। आगे की कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ बोलिए, जय श्री कृष्णा।